ऑल राइट गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमार्ग में हम ठहरे थे होटल माउंट व्यू में और काफ़ी अच्छा स्टे हुआ। नींद अच्छी हुई, 5-6 घंटे सोए हम लोग। आज का राइड है टू ले, कारगिल होते हुए और जोजिला पास होते हुए। जोजिला पास कुछ ही दिन और बचे हैं जो रहने वाला है। आई डोंट थिंक सो आगे के जनरेशन को जोजिला पास का जो एक्चुअल फील है वो मिलने वाला है, बिकॉज जोजिला पे भी नया टनल बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा बात करने से आवाज़ चढ़ रही है, बट व्यू देखिए गाइस, लुक एट दोज माउंटेन्स, अमेजिंग त्वजास ग्लेशियर एंड दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी विद दिस सोनमार्ग वैली। काफ़ी मज़ा आ रहा है और राइडर्स आर ऑल चार्ज अप, गियर्ड अप, यू कैन सी। तो चलते हैं, अभी बाइक पे बैठते हैं और फटफट जोजिला पास कवर करते हैं, बिकॉज जोजिला पे ट्रैफिक हो सकता है, ऐसा हमें यहाँ के होटल ओनर ने बताया। All right guys, so we have started our ride from Sonmarg and beautiful morning guys. टेम्परेचर 14 डिग्री सेंसर पे दिखा रहा है एंड सुबह हमने देखा था तो टेम्परेचर वाज अराउंड 12 डिग्रीज। काफ़ी ठंड है, तो हमने विंटर लाइनर के बदले मैंने रेन गियर्स पहन लिया है, तो ये भी एक विंडशील्ड जैसा काम करेगा। तो लेट्स गो। आप बाकी इन वादियों को तो देख ही सकते हो, क्या ब्यूटीफुल है वो रहा वहाँ पे, क्या सिंध रिवर का व्यू है यार ऑन द राइट, अमेजिंग। ऐसा कुछ स्टे ऑप्शन मिल जाए यहाँ पे तो मज़ा ही आ जाएगा। टू गुड यार, दिस सोनमार्ग वैली हैज़ माई हार्ट, डेफिनेटली आई एम गोना विजिट दिस प्लेस फ्यू मोर टाइम। एंड कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक बार ही वो जगह कर लिया उनका मन भर जाता है, बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं वो जगह पे बार बार भी जा सकता हूँ, बीट लद्दाख, बीट एनी प्लेस विच आई लव। सो सोनमार्ग definitely you have my heart and will be here next time soon. Wow, look at the mountain valleys guys, amazing. चलिए हम भी लुत्फ़ उठाते हैं। ग्लेशियर का पानी देखो पूरा मेल्ट होते हुए आ रहा है लेफ्ट साइड में। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल साइड गाइस। क्या ही बोलूँ यार, इतना ब्यूटीफुल नज़ारे हैं यहाँ पे कि बस क्या रिकॉर्ड करूँ क्या शूट करूँ वो समझ ही नहीं आ रहा है। तो जस्ट ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं कुछ ना कुछ। और देख रहे हो यहाँ पे घोड़े सारे स्ट्रे में घूम रहे हैं, अपने मुंबई में जैसे कुत्ते घूमते हैं यहाँ पे घोड़े घूमते हैं, या खच्चर बोल सकते हो। तेरी सॉरी। लुक एट दिस गाइस, यहाँ पे एक ट्रक ही उल्टा हो गया। ट्रक ही है ना ये? हाँ, इसका अबे नया क्या है ये, ट्रक है कि कुछ और है? नहीं ट्रक नहीं है, सॉरी, ट्रक है, ट्रक है। क्लियर है, क्लियर है, आ जाओ। ये ट्रक भी ख़राब हो गया यहाँ पे एक, शिट्स। तो जोजिला जाना जाता है बहुत सारे एक्सीडेंट्स और डेडलीस्ट जोन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रक ड्राइविंग भी बहुत रैश होती है। ट्रक आ रहा है गाइस राइट में, लेफ्ट में रहो। और राइट गाइज, फर्स्ट पॉइंट 0 पॉइंट मिला है हमें जोजिला पास पे। तो यहाँ पे हमने रुक के ग्रुप फ़ोटो और वीडियोस लिए कुछ, काफ़ी अमेजिंग है। पहले जोजिला पास में काफ़ी कुछ शॉप्स हुआ करते थे, बट अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे एंड इट्स ऑल एम्प्टी। तो चलते हैं आगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट द्रास में पेट्रोल भराना है, सबका फ्यूल इज़ लो। Guys, so we are officially entering Ladakh region. यहाँ से ले 313 किलोमीटर है। आई होप देर इज़ नो चेक पॉइंट हियर, लेट मी जस्ट चेक। यहाँ पे नाश्ता करना है, चलो नाश्ता कर लेते हैं। ओह माय गॉड, डिड यू हियर दैट गाइस? अगर आपको आवाज़ आई तो यहाँ पे एक्चुअली बॉम्ब शेलिंग हो रहा है। इंडियन आर्मी इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर दी वॉर सिचुएशन। हम लोग पहुँच चुके हैं फर्स्ट एंट्री पॉइंट, विच इज़ for the Kargil region. You have to make a entry. Ladakh post, Meena Mark Ladakh check post है इसका नाम। So we just halted for a short break
विल बी हैविंग अ क्विक ब्रेकफास्ट ओवर हियर। यहाँ पे जस्ट एंट्री पे ही जम्मूदा ढाबा है, तो यहाँ पे खा के सारे बाइक्स वहाँ पे पार्क रखे हमने जस्ट एंट्री पॉइंट पे ही, एंड जस्ट ब्रेकफास्ट करके आगे बढ़ते हैं। एंड सीरियसली गाइज यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए अलग ही रिस्पेक्ट है, बिकॉज जो कॉन्वॉय मूवमेंट हो रहा है, यू सैल्यूट देम, दे सैल्यूट यू बैक। एंड जो हमने मूवीज़ में देखा था ना गाइज, वो यहाँ पे रियलिटी में देख रहे हैं, तो इट इज़ गिविंग ऑल द राइडर्स रियल गूज बम्स। सो अगर आप मिस कर रहे हो, फोमो हो रहा है, तो गलती आपकी है इसमें। Okay, so finally we are done with the breakfast and now we will be heading towards Leh Market. So let's go. काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया था ब्रेकफास्ट। सारे राइडर्स रेडी है, सेट है, हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। यार इतने ब्यूटीफुल सीन्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ, क्या ब्लॉग करूँ क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। इतने अच्छे पहाड़ों के बीच में नदी, रिवर। बट अभी हमारे माइंड में एक ही चीज़ चल रहा है, क्योंकि सबका फ्यूल रिजर्व में आ चुका है ऑलमोस्ट, तो पेट्रोल पंप चाहिए। और यहाँ से क्लोजेस्ट 20 किलोमीटर द्रास में ही है, तो आप सोनमार्ग में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो या तो पहले ही भरा लो सोनमार्ग के, जो भी लास्ट पेट्रोल पंप दिख रहा है, आई थिंक गुंड करके एरिया वहाँ पे दिखता है, और या तो फिर आपका एक और एरिया है एच से, कुछ अभी याद नहीं आ रहा मुझे वो, लेकिन सोनमार्ग के पहले ही भरा लेना अगर आपका फ्यूल कम है तो, नहीं तो आपको सीधा द्रास में मिलेगा फ्यूल पंप। फाइनली द्रास का पेट्रोल पंप दिखा मुझे। सो लेट्स गेट आवर बाइक्स फ्यूल्ड अप, क्योंकि सारी बाइक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। बटे चालू है क्या, काम चल रहा है। चालू है ना, चालू है ना पेट्रोल पंप, मिलेगा ना पेट्रोल, फुल करना है फुल। एक मिनट को ये पकड़ के रखना। कार्ड लेते हो, कार्ड जी पे, गूगल पे चलेगा। ऑल राइट गाइस, वी हैव कारगिल वॉर मेमोरियल, और यहाँ पे हमने बाइक पार्क कर दिया पे एन पार्क में, और यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं, विटनेस करते हैं द कारगिल वॉर स्टोरीज़, और आप लोग के साथ भी कुछ शेयर करते हैं ज़रूर। चलो गाइज, रेडी। सो गाइज, ये प्लेस काफ़ी सेक्रेट प्लेस माना जाता है। बहुत सारे आर्मी के जवान 1999 कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, तो उनके लिए यहाँ पे मेमोरियल बनाया हुआ है। यहाँ पे मेग एयरक्राफ्ट भी पार्क्ड है, और वहाँ पे आपका बोफर गन है, जो यहाँ से आर्टिलरी छोड़ के हम लोगों ने ऊपर के टाइगर पॉइंट और टोलोलिंग पॉइंट कैप्चर किए थे, विच वॉज अ यूनिक achievement by Indian Army, and hats off to the soldiers. We had a great win in this war. एंड सीरियसली यार, यहाँ पे वाई भी अलग है, यहाँ की हवा ही अलग है। यहाँ पे सब जितने भी शहीद हुए उनके यहाँ पे स्मारक बनाया हुआ है, उनके बारे में लिखा हुआ है। कैप्टन अनुज नायर महावीर चक्र, ऑन 6 जुलाई 1999 चार्ली कैप्टन वॉज टास्क्ड टू कैप्चर द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच वॉज पार्ट ऑफ पिम्पल कॉम्प्लेक्स, तो 0.4875 इन्होंने कैप्चर किया था। सो यहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा का स्मारक है, और उनको भी सम्मानित किया था विद परमवीर चक्र। इनके बारे में तो काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ भी बनी है, वन ऑफ विच शेरशाह, जो आपने रिसेंटली देखी होगी। और यहाँ का जो हवा है वो सीरियसली गाइस कुछ अलग वाइब्स दे रहा है आपको, ऐसे अलग गूज़बम्स वाले वाइब्स आ रहे हैं यहाँ की हवा में। पूरा एकदम ऐसा गूज़बम्स जैसा फील हो ही रहा है एकदम। ये पूरा वॉर जोन था एक्चुअली, यहाँ से पूरे वॉर एग्जीक्यूट किया, वहाँ पे हेलीपैड वहाँ पे था, उसको भी लोगों ने रिनोवेट करके ऐसे टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है एक्चुअली। किसी के लिए भी नहीं था, बट हाँ, अभी सब पब्लिक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। सो दैट अवेयरनेस रहे, वो सारे पॉइंट्स कैप्चर किए थे इंडियन आर्मी ने, ऊपर के टोलोलिंग 0.4875 वो सब। तीनों ही बटालियन ने 4 जिले से लेकर 7 जिले तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और साथ ही तीनों चोटियों पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन के दौरान 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर किया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर अनिप में भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य की गाथाएं लिखी।
बटालिक सेक्टर में गालवार रिज को कब्जा करने की जिम्मेदारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल को दी गई। इस ऑपरेशन में कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अद्भुत लीडरशिप और वीरता का उदाहरण दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख स्काउट के वीर जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेजर सोनम वांगचुक व उनके बहादुर जवानों ने अपने जोश और साहस को कायम रखते हुए चोरबाटला सेक्टर पर फिर से भारतीय तिरंगा लहराया। मेजर सोनम वांगचुक के इसी बहादुर के लिए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। Okay, so Kargil War Memorial done and now we are heading towards Leh. हमारा जो स्टे है ले मार्केट से थोड़ा पहले है एंड इट्स शोइंग अराउंड 5 hours 12 minutes टू रीच देयर 259 किलोमीटर्स। अच्छा खासा डिस्टेंस है कारगिल वॉर मेमोरियल से। तो चलते हैं, थोड़ा कैचअप करते हैं, काफ़ी डिले हो चुका है अभी तक। होपफुली टुडे वी रीच बिफोर सनसेट। आगे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा, पत्थर साहिब, बहुत सारे पॉइंट्स वो सब रूट पे कवर कर सकते हैं। वैसे होपफुली हो जाना चाहिए टाइम पे। अभी देखते हैं, किसी को भूख लगे 7 राइडर्स में से तो लंच के लिए भी रुकना पड़ेगा हमें। लेट्स सी। फ़िलहाल तो बस डिस्टेंस कवर करना ही यही है मैंने। बाकी नज़ारे एंजॉय करते हैं हम लोग और आप लोग तक भी लाते हैं ये ब्यूटीफुल नज़ारे। Bikes and bikers are relaxing over here. And yes, you have got something. Yes, What is it? sticker. Okay. Are you gonna leave some memories over here? Yes, why not? Good. They were you. Wow. So Moto Wanderers was here in 2025. That's a memory creator. So if you come to this hotel, take a photo and tag us, so we know you are here. Good. All right, guys, we crossed Kargil, then Namchila. Now Fotila top is ahead. Leh somewhere 77 kilometers है यहाँ से हम लोग अभी। ओहो, तो ये पास पे काफ़ी zigzag बेंड्स है, काफ़ी मतलब राइड करने का अलग ही मज़ा है। टोटल फन हो रही हो गाइस। थोड़ा सा एमएस हिट हुआ हम लोग को एट नमकीला विच इज़ एट 12,000 फीट, बट ठीक है, हम लोग ज़्यादा नहीं रुके और हवा काफ़ी तेज़ चल रहा था वहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने राइड आगे स्टार्ट कंटिन्यू कर दिया टुवर्ड्स ले। लेट्स गो। होटल तक 2 hours 59 minutes दिखा रहा है, बट बीच में लमायूरू आएगा और मैग्नेटिक हिल आएगा, पत्थर साहिब आएगा ले में, बहुत कुछ है साइट्स। तो हम लोग आराम से साइट देखते देखते पहुँचेंगे। फिलहाल ETA 6:30 है, आई एम गेसिंग 7:30 तक हो जाएगा टाइम पहुँचते। गाइस, सो फाइनली वी मेड इट टू द संगम पॉइंट। काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे, तेज़ हवा। संगम पॉइंट आपको पता ही होगा, ज़ंस्कार और इंडस रिवर का मिलाप होता है ले पहुँचने से पहले। अराउंड 30 minutes का राइड बचा है, बट बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था हम लोग को, तो हम लोग पहुँचते सीधा होटल में और आपको वहाँ पर